केजरीवाल ने एक बार फिर अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। उसने रामायण के बारे में जो कहा है वो बहुत ही अपमानजनक है। उसने उस प्रकरण का जिक्र किया है जिसमें सीता माता को रावण हर के ले जाता है, उठाकर ले जाता है। और उस प्रकरण में जो हुआ था वो ये हुआ था कि मारीच जो रावण का मामा था वो आया था और वो सोने का हिरण बन के आया था। और उस सोने के हिरण को लेने के लिए सीता माता ने जिद की थी और राम जी को उनके पीछे भेजा था, उस हिरण के पीछे भेजा था। तो लेकिन केजरीवाल कहता है कि राम जी खाने पीने का चीज़ों का इंतज़ाम करने गए थे। ऐसी अपमानजनक बात करना उनके लिए ठीक नहीं है। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं या मूर्ख मिनिस्टर हैं, ये पता करना आवश्यक है। इससे पता लगता है कि केजरीवाल ने ना तो रामचरितमानस पढ़ी है ना रामायण पढ़ी है। मैंने रामचरितमानस 7वीं 8वीं में पढ़ ली थी। बहुत ऊंची आवाज़ में मैं पढ़ता था और लोग नीचे गली में खड़े हो जाते थे सुनने के लिए। उसी तरह से लोग जो है ना, उसी तरह से इसने ये कुछ बोला था जाटों के बारे में कि दिल्ली के जाटों को तो एडमिशन नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती दिल्ली में, लेकिन राजस्थान के जाटों को मिल जाती है। इससे ये भी साबित होता है कि उसने मंडल कमीशन रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी। ऐसे ऐसे अज्ञानी चीफ मिनिस्टर को कैसे दिल्ली बर्दाश्त कर सकती है। अगर वो मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ता, जो मैंने पढ़ी है, जो पूरी पढ़ी ही, उसमें लिखा हुआ है कि एक स्टेट के एक जाति को ओबीसी स्टेटस दिया जाता है और उसी जाति को दूसरे स्टेट में नहीं दिया जाता। ये ओबीसी स्टेटस जो है तभी मिलता है जब उस जाति की पूरी पड़ताल हो जाती है। अगर कोई जाति कमज़ोर है तो उसको सहायता देने के लिए, उसको एक सपोर्ट करने के लिए सरकार बनाती है, सरकार कुछ देती है, सपोर्टिव एक्शन देती है। तो ये कोई ऐसे ही नहीं दे दिया जाता SC ST या OBC का स्टेटस। तो इसको ये मूर्खता की बातें कर रहा है। एक इलेक्शन जीतने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहा है जो कि अनर्गल हैं, जो संविधान के विरोधी हैं। संविधान ही नहीं बल्कि संस्कृति की भी विरोधी बातें कर रहा है वो। ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गलत है। मार्क्सवादी वैसे तो कहते थे कि हम तो धर्म में विश्वास ही नहीं करते। हाँ जी, पहले ये कहते थे कि हम तो कि मार्क्स खुद कहता था कि धर्म जो है वो एक अफीम है। तो अगर धर्म अफीम है तो अब ये क्यों ऐसी धार्मिक बातें कर रहा है अपने इलेक्शन जीतने के लिए? वाई? इसलिए उसको चाहिए कि ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें ना करे और अपने आप को ज़्यादा शर्मिंदा और ना करे। जिस बात का उसको पता नहीं है उसके बारे में उसको बोलना ही नहीं चाहिए। सबसे सही तरीका तो ये है, लेकिन उसने बोलना ज़रूर है। कभी वो किसी जाति के बारे में बोलता है, कभी किसी जाति के बारे में बोलता है। तो ये बहुत गलत है। इसलिए इसको चाहिए कि चुप कर जाए और अपनी हार का इंतज़ार करें।
धन्यवाद।